हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, जो क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। साइड क्या दिया हुआ है 2a, ये गिवन है सर, इसीलिए मैंने हर साइड को 2a 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 कह दिया है। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। वी हैव टू फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मतलब मुझे अगर ए डी पता चल गया, ठीक है, तो काम बन जाएगा। सर कैसे? बाकी जो एल्टीट्यूड्स हैं उनकी क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है ना, सेम होती है। तो अगर मैं ए डी निकाल लेता हूँ तो बाकी के एल्टीट्यूड्स के बारे में भी मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, द perpendicular of equilateral triangle, the perpendicular of equilateral triangle divides the base into two equal parts, ठीक है। क्या करता है, अगर मैं जैसे कि देखो ये ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये चीज़ आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ये जो है ना, ये जो ए डी है वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर बी सी परपेंडिकुलर है तो ये बी डी और डी सी को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। ये क्या करेगा, बी डी और डी सी को इक्वल पार्ट्स में बांट देगा। मतलब ये जो बी डी हो जाएगा वो ए हो जाएगा और डी सी क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बी सी की जो लंबाई है वो कितनी है, 2a है। तो बी डी की हो जाएगी ए और डी सी की हो जाएगी ए, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है बी सी में परपेंडिकुलर है। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया हो तो बाई कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। यस। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कंग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा आधा से ज़्यादा काम बन जाएगा। अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूँ एंड ट्रायंगल ए डी सी की बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये हमें मालूम है कि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी जो होगा ना वो ए सी के बराबर होगा, सही है। अच्छा, दूसरा चीज़ हमें क्या पता चल जाएगा कि ए डी जो होगा ना सर वो कॉमन है ना, ए डी कॉमन है। और एक चीज़ हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि ये जो डी है ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी। यहाँ तक कर लेने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो हो गया वो कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के, है ना। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग जो है ना कंग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाए हैं, है ना। तो ये हो गया। अब अगर मैं कंग्रुएंट कर दिया, मैंने कंग्रुएंट कर दिया, तो आपको पता है कि कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है ना, कि ट्रायंगल का हर पार्ट्स बराबर होगा, साथ साथ उसका एरिया भी बराबर होगा। क्या होगा? एरिया भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वी नो कि एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं ए बी डी की बात करता हूँ, मीन्स वी आर टेकिंग दिस वन ए बी डी। सो इफ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल देन वी हैव टू राइट हाफ, बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइट हमारे लिए ए डी होगा। सिमिलरली इसके लिए भी हाफ होगा, बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए डी सी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। सो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हाफ और ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये ए डी जो है इस ए डी को कैंसिल कर देगा, है ना। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी मिल जाएगा। ये बी डी इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, डी सी मिल गया। अब बड़े ध्यान से देखो क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें मालूम है कि बी डी और डी सी को जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे बराबर प्रूफ किया है। तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस बी डी। तो बी सी क्या हो जाएगा, 2BD। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
2BD हो जाएगा। अच्छा BC हमारे पास एक्चुअली में क्या है हमारे पास, तो सर ये 2A दे रखा है, 2A इक्वल्स टू 2BD, तो ये कट जाएगा, सो BD क्या हमें मिल जाएगा, A मिल जाएगा। BD हमें क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। अच्छा BD किसके बराबर है, BD DC के बराबर है, तो मतलब DC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, A यूनिट। DC की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, A यूनिट। अब हम लोग अपना असली काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। ये हम लोगों ने कॉपी किया और यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नाउ, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ABD ले लेता हूँ, है ना, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देता हूँ। तो AB हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मालूम है कि AB की वैल्यू 2A दे रखा है, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा। AD हमें फाइंड आउट करना है, तो AD को एज इट इज छोड़ दो, और BD हमें मिला हुआ है, BD हमें क्या मिला हुआ है, A मिला हुआ है, तो A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो यहाँ से AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये A उधर जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक ये कर दिया है, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये A जब उधर जाएगा तो 4A स्क्वायर के साथ माइनस हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ AD स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, 3A स्क्वायर, सो वी गेट रूट अंडर 3A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A√3 यूनिट। तो AD की जो वैल्यू आई वो क्या आ गया, A√3 यूनिट, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर AD A√3 यूनिट है तो बाकी जितने भी एल्टीट्यूड होंगे सब क्या होगा, A√3 ही होगा, है ना। एक मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, है ना, कि ऑल द परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस ट्रायंगल में अपने से कुछ कंस्ट्रक्शन करके, मतलब मैंने एल्टीट्यूड बना दिया, है ना, जैसे मान के चलो ये AD हो गया, ये BM हो गया, ये CN हो गया, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि AD इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CN, कितनी वैल्यू हो जाएगी, A√3, कितना हो जाएगा, A√3 यूनिट्स, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे बताना था, मैंने बता दिया, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, ऑल फॉर टुडे, जल्दी मिलते